सीताराम दोस्तों, मैं आचार्य दीपांशु F18 1803। मैं आज आपको इस पॉडकास्ट में एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ। ये जो हैं हमारी सोसाइटी के हैं और काफ़ी कर्मठ हैं। उनका नाम है उत्कर्ष जी, और मैं जी नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझसे छोटा है। और मैं बोलूँगा, उत्कर्ष अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो और बताओ सबको कि आप कौन हो। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष कुमार है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। बेसिकली मैं आईटी सेक्टर में यहाँ पे काम करता हूँ। पिछले 10-11 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अभी मैं नोएडा में ही एक आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ। और मैं यहाँ O2 वैली में दिसंबर में शिफ्ट हुआ था। टावर F18 में 1601 में रहता हूँ। उत्कर्ष, आप रहते हो यहाँ पे, पर आप मुझे ये बताइए, और इन लोग, मुझे तो खैर पता होगा, इन लोगों को बताइए आप मुझसे कैसे मिले और मुझसे ही क्यों जुड़े। आप बहुत सारे लोग थे, पर जुड़ने का क्या रीज़न था और क्या आपका एक्सपीरियंस था? आपसे मिलने की कहानी बहुत दिलचस्प है। मिला था आपसे मैं, हमारी एक जीबीएम हुई थी। आई थिंक पिछले साल पहली जीबीएम अक्टूबर में पहली जीबीएम हुई थी। तो वहाँ पे कुछ हमारे जो कोर पोजीशंस होते हैं उनके लिए वोटिंग हो रही थी। तो हमारे योगेंद्र जी वहाँ पे निर्विरोध प्रेसिडेंट चुने गए थे। और हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि जीएस के लिए शायद आप और राजेश जी दो लोग थे जी। तो फिर ये हुआ कि इन दोनों लोगों के लिए वोटिंग होगी। कुछ लोग इधर जाएंगे, कुछ लोग इधर आएंगे। तो वो पता नहीं, कुछ लोग इधर गए, कुछ लोग इधर गए, फिर कुछ लोग दोबारा इधर आए, फिर कुछ लोग ऊपर से इधर आए, फिर कुछ लोग दाएं से बाएं गए। 3 बार इलेक्शन हुआ था, 2 बार ठीक में। है, हैपेंड इज हैपेंड। तो वहां पे मुझे ऐसा लगा कि दैट वाज नॉट फेयर। तो पता नहीं, अपने अंदर एक ये चीज रही है कि हम थोड़ा सा कमजोर जो दिखता है उसकी साइड में हो जाते हैं। ये नेचुरल है कि अगर कहीं कुछ भी हो रहा हो जो थोड़ा वीक दिखता है, मुझे लगता है कि ये बात मुझे आज तक नहीं बताई थी तुमने कि मैं कमजोर दिखा था उस दिन। बस अच्छी बात। उसके बाद से फिर धीरे धीरे रेस्ट इज से बातचीत होने लगी। और फिर कोइंसिडेंटली हम दोनों एक ही टावर के थे। तो और बहुत सारे काम आपने कराए, हमारे कराए, और मेरे कहने पे बहुत सारे लोगों के कराए। तो इससे हम थोड़ा सा खैर, मैं ये बोलूँगा, उत्कर्ष हमेशा सच्चा रहा है, और मेरा छोटा भाई भी मैं मानता हूँ क्योंकि मुझसे छोटा भी है। बट इसका एक्सपीरियंस ही था जो इसने मुझे बोला था खुद आके कि मैं इसलिए आपसे जुड़ा हूँ क्योंकि ये जो चीज़ें हुई जो इसको उस दिन फेयर नहीं लगी, जिसकी वजह से मैं आपको याद होगा उस दिन मैं आपको जानता भी नहीं था और आपके घर में रात 11:30 बजे आया था। मैं भी बिजी था, टाइम नहीं था। मैं आपसे ला रेसिडेंशिया के मेन गेट के पे थे। हाँ, 5 मिनट आके आपसे मिलकर गया था। मैं वो कभी भूल नहीं सकता हूँ। खैर, ये तो पर्सनल था, बट आप मुझसे जुड़े। अब मुझे ये बताओ, एओ में अगर ये लोग आपको सपोर्ट करते हैं, वोट करते हैं, तो ऐसा क्या है आपके अंदर कि आप एओ बन सकते हो, या ये आपको बनने के लिए वोट करें? कैसा है आपके अंदर, क्या है? सर, बेसिकली मेरा मानना ये है कि सिस्टम ऑटोमेटिक होना चाहिए। मीन्स अभी मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा या कोई भी A to Z प्रॉब्लम है, एओए मेंबर्स में, मैं नाम नहीं लूंगा, हो सकता है सारे हों, फोटो खींचने की, प्रॉब्लम सॉल्व कराने की होड़ मच जाती है। अगर कोई फोटो डाल दे, ग्रिल भी साफ नहीं हुई है, ठीक है, तो उसके लिए भी लोग फोटो डालना और कि हमने साफ करवा दी, हमने साफ करवा दी। ये काम सिस्टम का है सर। मैं 5-6 साल से अलग अलग सोसाइटीज में रह रहा हूँ। लोगों का सिंपल सा ही होता है कि बहुत सारी सोसाइटीज में 90% लोगों को ये तक नहीं पता होता कि यूए में है कौन कौन। करेक्ट, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेटेड होता है सब। रूल सिंपल है, आप मेंटेनेंस में कॉल करो, मेंटेनेंस ऑफिस जो है वो उसको अटेंड करेगा, रिजॉल्व कराएगा, एंड टू एंड आपको सोल्यूशन देगा। तो आप ऐसा क्या करेंगे? मतलब ये आपने वो सिस्टम को बताया, बट आप इसको कैसे अल्टर करेंगे या चेंज हमारा विजन है कि सोसाइटी को हम कम से कम समय में कैसे अच्छा बना सकते हैं, इफेक्टिवली काम कैसे कर सकते हैं। अभी तक मुझे ऐसा लगता है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, हमारा एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं है सर। मेरा मानना यह है कि हम चीजों को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कराएं। फॉलोअप का प्रोसेस अगर हो सके तो चेंज करें, सीआर ऑफिस से, एनबीसीसी से। जहां भी लूप होल हमें दिखता है उसमें हम कुछ ऐसी चीजों को ले आए कि जो फॉलोअप, इफेक्टिव फॉलोअप जिसको हम लोग बोलते हैं अपने टर्म में, इफेक्टिव फॉलोअप लेना स्टार्ट करें। करेक्ट। और सर एक चीज और कि अगर कई बार लिफ्ट में इशू हो गया, जैसे लिफ्ट नहीं चल रही है, कोई आया ठीक करके चला गया, या डीजी में प्रॉब्लम है, वाटर में प्रॉब्लम है, ठीक है, ठीक है, पब्लिक को ना थोड़ा सा, अगर कोई प्रॉब्लम ज्यादा देर तक चल रही है, एक दिन का डिस्टरबेंस है या 2 दिन का है, तो एक प्रॉपर
फाइल पब्लिश की जाए रूट कॉज एनालिसिस बना करके, आरसीए, आरसीए जिसको हम ओह दैट्स गुड, दैट इज अ मेरा पॉइंट। मानना है कि ये सब छोटी छोटी चीजें हैं बट ये इफेक्ट बड़ा डालती ये हैं। किसी को आपने अभी तक बोला है, किसी ये उससे कभी बात की है कि आरसीए, और क्या पता उन्होंने इम्प्लीमेंट ना किया हो, नहीं, या ग्रुप पे मैंने मैसेजेस अच्छा। डाले हैं, उसके लिए ग्रुप पर पे consideration नहीं हुआ। बट हाँ कोई ऐसा रिस्पांस नहीं मिला था मुझे। ओके, अब मुझे बस शॉर्ट में बताओ और इन लोगों को भी बताओ कि आपका गुड और बैड एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि कहते हैं ना, कुछ एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में होते हैं जिसकी वजह से हम उस जगह पे जाना चाहते हैं ताकि वो एक्सपीरियंस दूसरे ना सहन करें। बिल्कुल। तो आप किस वजह से आना चाह रहे हो, मतलब बैड एक्सपीरियंस की वजह से या गुड एक्सपीरियंस, वो प्लीज बताएं, और दोनों साथ में भी बताएं। सर गुड बैड एक्सपीरियंस का तो क्या ही कहें, गुड एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं यहाँ पे सर। एक कोई भी जो आपको लगे सबसे अच्छा है, सुपर मोस्ट है। गुड एक्सपीरियंस तो सर बहुत सारी अच्छी फैमिली मिली, बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स मिले, और हमारी सोसाइटी में हम लोगों ने अभी कुछ इवेंट्स भी किए कम Okay. टाइम में, बहुत सारे अच्छे मतलब events फैमिली किए। वाला फील आया, बिल्कुल फैमिली वाला फील, गांव जैसे बोल सकते हैं, बनारस में जैसे गांव का वो फील आया आपको? बिल्कुल बिल्कुल। Good experience. रात में 2 बजे निकल के खाना खा आते हैं, पराठे खाए आते हैं, बहुत सारे गुड एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं। वर्स्ट क्या रहा फिर? वर्स्ट एक्सपीरियंस भी बहुत सारे हैं ओह। कोइंसिडेंटली। अब उसमें से एक बता दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि आप किस मंजर से निकले हैं और किसको चेंज करने आ रहे हैं। सर वर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं बट एक वर्स्ट एक्सपीरियंस जो, क्योंकि वो थोड़ा सा पर्सनल है सर, अगर आप शेयर कर सके तो। चाहूंगा कि उसको मैं बताऊं। पर्सनल हाँ। इसलिए भी है क्योंकि मैंने उसको पर्सनली लिया था, हम्म, क्योंकि मेरे साथ मेरे एक फैमिली मेंबर रहते हैं, ओके, आप कह सकते हैं कि वो मेरा ब्रदर इन लॉ है, काफी टाइम से साथ में रहता है, तो हमें कभी ऐसा लगा नहीं कि वो मेरी फैमिली का पार्ट नहीं है सर। नहीं होना, ऐसा फील भी नहीं करना चाहिए, ब्रदर काफी टाइम से साथ में है, और कई बीच में मेरी जॉब ऐसी भी थी कि मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल वगैरह करता था इससे प्रीवियस कंपनी में, हालांकि 2 साल से थोड़ा स्टेबल है, क्योंकि आपके तो- छोटे बच्चे भी हैं। बच्चे भी छोटे हैं तो जरूरत रहती है। बिल्कुल। उसको ग्रुप पे मतलब जिस तरीके से निकाला गया, वो आप मेरे से बोल सकते थे, मेरे से बोल सकते थे, पर्सनली मेरे से बोल सकते थे, मैं हैंडल करता, मैं उसको बोल देता, एग्जिट कर जाता, या 2 सेकंड के लिए मुझे एडमिन बनाते, मैं उसको निकाल देता। और मैं देखिए ये नहीं बोलूंगा कि एक ही फैमिली से बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट एक फैमिली से 3 से 4 लोग भी हैं इस ग्रुप में। और आपको रीजन बताया क्यों निकाला गया? मेरी रीजन सर यही बोला जाता है कि वो ना ऑनर है ना रेजिडेंस है, बट मुझे तो रेजिडेंस की डिफिनेशन इनकी नहीं समझ में आती। ऑनर रही बात ऑनर की सर, मैं उसको लीगल टेनेंट बना सकता हूँ, 800 रुपए का खर्च आएगा मैक्सिमम, ठीक है। मैं उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता हूँ, कुछ शेयर दे सकता हूँ, वो ठीक है। मैं अगर बट मुझे लगता है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं कर दूंगा, नहीं, कुछ पर ऐसा नहीं है, बट ठीक है, वो थोड़ा सा एथिक्स के खिलाफ लगता है, तो वो थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। बट मुझे ऐसा लगता है अगर मेरे से ये पर्सनली बोलते कि किसी की भी इमेज को धक्का लगता है और रेपुटेशन को, तो वो मैं करा देता था। पर ठीक है, मैं कोई एक चीज को ठीक है, लेट इट बी, समझ वो कहते हैं ना कुछ कुछ लोग किसी और एंगल से ले जाते हैं। पर मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहूंगा कि ये उत्कर्ष जो है ये दिल से सोचने के साथ साथ अपने दिमाग को भी चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर इंसान बुरा है, हर इंसान अच्छा है, कहीं ना कहीं वो बीच में ही है। इनकी अच्छाई भी आप लोगों ने देख ली और इनके साथ जो बैड एक्सपीरियंस हुआ उसको भी आपने सुन लिया। मैं ये चाहूंगा कि आप पूरी तरह इस वीडियो को सुनने के बाद ही आप डिसाइड करें कि आप इनको इस एओ में लाना चाहते हैं, आप इनके लिए वोट करना चाहते हैं। और अगर आपको कोई और सवाल है तो मैं चाहूंगा कि आप इनसे 1-to-1 कनेक्ट भी कर सकते हैं। ये हर ग्रुप में आपको मिलेंगे, उत्कर्ष कुमार के नाम से हैं, और F18 में 1601 घर में ये रहते हैं। सीताराम। धन्यवाद जी।